हेलो एवरीवन। रिसेंटली मैं डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ रहा था, देख रहा था क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स 2026 में डाउन टू अर्थ से। ये एक आर्टिकल मिला मुझे, सॉफ्ट टारगेट्स। ये अगस्त 2025 से रिलेटेड है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उस पर जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा यूपीएससी लास्ट 2 साल से कंटिन्यूअसली इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड इवन बियॉन्ड उससे पहले से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखोगे ना अभी डिटेल्स, तो आप खुद बोलोगे और थैंक यू कहोगे कि आपने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ कवर किया। देखो, इसमें जो मेन न्यूज है पहले तो उसको समझो कि इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क रिस्क डिस्प्लेसिंग लद्दाख नोमैडिक हर्डर्स एंड देयर प्राइज्ड पश्मीना गोट्स। इस अकेले आर्टिकल में 10 से ज्यादा थीम्स हैं जो एग्जाम में पूछेंगी, बट मैं मेन बताता हूँ। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज पे क्वेश्चन आया था और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे क्वेश्चन आया था ना, उस थीम पर ही आर्टिकल है और इसी के ऊपर मैंने पूरी की पूरी मेजर टेक्नोलॉजीज कवर की है इस वीडियो में, जो हम अब डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, रिसेंटली टर्म पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर। उसके बाद 2024 में क्वेश्चन आया था बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, रूफटॉप वोल्टाइक, व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। तो यहाँ भी एनर्जी, हाइड्रो पावर में भी एनर्जी। और उसके बाद नीचे यहाँ पर 2024 में which of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen। सो अगेन हम क्या क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर थीम पे क्वेश्चन यहां भी देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो आर्टिकल से मेजर 3 थीम्स हैं जिस पे क्वेश्चन आ सकता है मैं वो बता दूं, फिर मैं सारी एनर्जी सिस्टम डिस्कस करूंगा। तो देखो, इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां बन रहा है? लद्दाख में बन रहा है। इस डायमेंशन पे क्वेश्चन आएगा। पश्मीना गोट आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि पश्मीना गोट के ऊपर एज ए स्पीशीज एनवायरमेंट पे क्वेश्चन आएगा। लोकेशन पूछेगा, नेटिविटी पूछेगा। ट्राइब्स में क्वेश्चन चांगपा नोमाडिक ट्राइब्स के ऊपर आएगा, सो इसका ध्यान रखना है। उसके बाद इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो इंडिया में ही है वो है भाडला सोलर पार्क, राजस्थान। इसको पढ़ लेना बिकॉज इट इज इन 14,000 प्लस एकर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट है, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट एक चीज जो यूपीएससी कई बार पूछ लेते और हम सोर्स ढूंढते रह जाते हैं, तो यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल which is adopted by UNGA in 2007, that is why it is very important। okay, so indigenous people right, भाडला प्लांट एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इस आर्टिकल में जो मेन 3 थीम्स थी इसको ढंग से कर लेना। मैं आपको सारी टेक्नोलॉजीज बताता हूँ। देखो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तो आ चुका है, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज भी आ चुका है, तो अब ये नहीं आएगा, बट क्या आएगा? तो आएगा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज। व्हाट दे डू इज स्टोरिंग एनर्जी बाय कंप्रेसिंग एयर इन अंडरग्राउंड केवर्न्स। ओके, आफ्टर दैट इज अ लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब मैं चाहूं तो एक एक पे यहाँ बहुत डिटेल वीडियोस भी बना सकता हूँ और बहुत आपको बच्चों की तरह समझाऊं, बट जो मेरी अप्रोच है वो थोड़ा अलग है। आई नो यू आर ऑल आईएएस एस्पिरेंट्स, तो आपको सिर्फ टर्म्स और इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए, वो तो आप खुद भी उस पर पढ़ के अपने हिसाब से नोट्स बना ही लोगे। सो जस्ट take important facts from here। So what is liquid air energy storage is? Air is liquefied at low temperature for storage and expanded to generate power when required for grid scale storage। तो ये एक important technology है। इसके बाद पूछ सकता है gravity energy storage system। इसमें क्या करेंगे? excess power to lift heavy mass electricity generate करना उससे। फिर है हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसमें हाइड्रोजन यूज करके टर्बाइंस का काम करेंगे। देन व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी, व्हाट दे डू इज आपकी गाड़ी खड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसकी बैटरी एनर्जी निकाल करके लाइटिंग कर ली। जब गाड़ी में जरूरत है तो ग्रिड से एनर्जी निकाल के गाड़ी में डाल दी। यही है V2G, व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी। देन एग्रीवोल्टाइक्स विच इज अ डुअल लैंड यूज सिस्टम, यहाँ सोलर पैनल एंड क्रॉप कल्टीवेशन को कंबाइन किया जाता है। देन फ्लोटिंग सोलर पावर्स। ओके, अब आप कमेंट में मुझे चाहो तो आंसर बताओ कि इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है। आफ्टर दैट इज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हाई है। थर्मल एनर्जी इंडिया में कहाँ कहाँ मिलती है, इस थीम पे भी आपको देखना होगा। तो बेसिकली मैं बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाता, मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में 5-6 मिनट्स में बिल्कुल शॉर्ट क्रक्स में आपको ऐसा कंटेंट देना चाहता हूँ जो आपका एग्जाम रेलेवेंट हो और आपको 2-4 नंबर अगर बढ़ जाए इस कंटेंट को देखकर, तो इट विल बी बेटर। दैट इज ओनली माई थीम फॉर प्रीलिम्स 2026। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं मिलता तो टेलीग्राम में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, एल्मेनक ऑफ यूपीएससी। सबसे पहले आपको मिल जाएगा, लोगो आप चैनल का ही है, उस पर जाकर बिल्कुल ज्वाइन करो। कोई क्वेश्चंस हैं तो वहां आप पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।